अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, मैंने बोला एक छोटी सी वीडियो बना दो। अभी एक जानने वाले हमारे, उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना था तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इट वाज नॉट अ स्टूडेंट वीज़ा, एक रेगुलर वीज़ा था और टूरिस्ट वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा नहीं था। तो उनका जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ उसका प्रॉब्लम बैंक स्टेटमेंट थी। देखो कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, आप लोग इस पर अमल करोगे तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। दिस वीडियो इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, शेंजन, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए वीडियो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप लोगों के पास पैसे होते भी हैं तो भी आपको पता नहीं है, या आपका फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो आप मेरे ख्याल से सही वीडियो पे लैंड हो गए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लो वीडियो को, और अगर बातें समझ में आए तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखो यार, दो कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की, और ये बैंक स्टेटमेंट बनाने की दो कैटेगरीज होती हैं। या तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या फिर आप बिजनेस करते हो। सैलरीड इंडिविजुअल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरीड इंडिविजुअल भी टूरिस्ट वीज़ा ले सकता है। देखो एक चीज़ और समझ लो, देखो अगर आप सबसे पहले मैं सैलरीड इंडिविजुअल की बात कर देता हूँ। जो सैलरीड इंडिविजुअल होता है, जब उसको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी आजकल के हिसाब से पाकिस्तान में कम अज़ कम भी 80,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, कम अज़ कम, ठीक है। 80,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी और आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होगी। लाइक आप पाकिस्तान से बाहर दुबई गए हुए होगे, उम्रा करने गए हुए होगे, या ईरान गए हुए होगे ज़्यारतें करने के लिए, या ये तो छोटे मोटे कंट्रीज़ हो गए जहाँ पे आपने ट्रैवल करके अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बनाई होगी। उसके बाद या तो फिर आपने अज़रबैजान गए हुए हो, बाकू गए हुए हो, अज़रबैजान बाकू, या फिर आप टर्की गए हुए हो, उसके बाद ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करो, उससे पहले ना करो। या मलेशिया थाईलैंड गए हुए हो, उसके बाद टर्की स्किप अगर हो गया तो मलेशिया थाईलैंड गए हुए हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपकी 80,000 रुपये तनख्वाह है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ डिमांड करती हैं, शेंजन कंट्रीज़ जो होती हैं। कहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपकी अकाउंट में जितने दिन आप जाना चाह रहे हो, देखो फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे लिखना है कि आपने अगर इटली का वीज़ा अप्लाई करना है तो इटली के अंदर पर डे एक्सपेंस एक बंदे का कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 60 यूरो है, तो आपके अकाउंट में 10 दिन अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 30 दिन का खर्चे का पैसा होना चाहिए, ठीक है। 30 दिन का खर्चे का पैसा होना चाहिए, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। सो फॉर एग्जांपल आप अगर 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 600 यूरो, और 30 दिन के हो गए 1800 यूरो, तो आपके अकाउंट में 1800 यूरो होने चाहिए। बट दैट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे कम से कम एक बंदे के लिए 6 लाख रुपए होने चाहिए। सैलरीड इंडिविजुअल की बात करो, ठीक है। एक तो ये चल गई। सैलरीड इंडिविजुअल का केस कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ऑलरेडी उसका एम्प्लॉयर है, वो उसके अकाउंट के अंदर सैलरी अकाउंट में पार्क कर रहा है, तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। नंबर 2, अब मसला आता है बिजनेस इंडिविजुअल का। अब बिजनेस इंडिविजुअल जाहिर सी बात है, कारोबारी आदमी है, दिमाग चलता है जब भी कारोबार कर रहा है। लेकिन होता ये है कि एक उसका कंपनी अकाउंट खुला हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एबीसी ट्रेडर्स, जब एबीसी ट्रेडर का कंपनी अकाउंट खुला हुआ है तो उसको लगता है यही उसकी बैंक स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। बट एक महीने की तारीख कोई ऐसी सेलेक्ट कर लें 6 महीने के लिए, जिसमें आपकी या तो प्रॉफिट शेयर आपका क्रेडिट हो या आपकी सैलरी भी क्रेडिट हो सकती है। आप एज अ शेयर होल्डर भी काम कर रहे होंगे, बिजनेस अगर आपका बिजनेस है, या आप अपने खर्चे के पैसे भी निकालते होंगे, तो आपके वो पैसे लाजमी आपको निकालना ज़रूरी है। देखो जो भी बिजनेसमैन होता है उसकी 3 टाइम्स हमेशा इनकम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक कारोबारी आदमी, एक सैलरीड इंडिविजुअल का मैंने 80,000 रुपये बनाया, तो एक बिजनेसमैन के लिए 2,40,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। 2,40,000 रुपये की पर मंथ उसकी इनकम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है बिजनेस इंडिविजुअल या सैलरीड इंडिविजुअल का कि आपने एक साथ 5-10 लाख रुपये अकाउंट के अंदर छोड़ दिए, ठीक है, और आपने जाके वीज़ा अप्लाई कर दिया। आपको हमेशा बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए। तो अगर आपने बड़ा अमाउंट क्रेडिट किया है, ठीक है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए किसी से बोरो करके डालें, तो जब आपने कोशिश ये करनी है जब भी आप 6 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई करो तो उसके अंदर वो जो बड़ी ट्रांजैक्शन है आपने वो स्किप कर देनी है, ठीक है। आप उसी के बाद अप्लाई करो जब से आपने वो बड़ी ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट के अंदर शो की। आई होप दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा।
तो बेहतर ये है बिजनेस इंडिविजुअल के लिए आपने हर महीने एक अमाउंट ड्रॉ करनी है इन और सैलरी की मद में, प्रॉफिट शेयर की मद में आपने वो अमाउंट यानी कि 1 से 5 तक आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसे अपने अकाउंट में डालते रहें। और बड़ी ट्रांजैक्शन अगर आपने अपने अकाउंट में किया तो वो किस तरह करनी है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ देयर कम्स अ पॉइंट, एक पॉइंट अक्सर डिस्कस होता है कि ये वाला जो बिज़नेस इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके टैक्स रिटर्न्स होना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान से वीज़ाज़ मुश्किल से लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। तो आपने उनको किसी भी किस्म का कोई भी चांस नहीं देना। जितने स्ट्रॉन्ग आपके टैक्स रिटर्न्स होंगे, जितने अच्छे मेंटेन हुए हुए होंगे, उसके अंदर एसिड डिक्लेयर हुआ होगा, उतना आपका चांस लगना, वीज़े का चांस लगना ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर यही है कि इफ़ यू डोंट हैव द टैक्स रिटर्न्स, कोशिश करो सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस इंडिविजुअल दोनों अपना जो टैक्स है वो लाजमी आप पे करें। कुछ लोगों का जो सैलरी इंडिविजुअल होते हैं उनका तो 880 कट जाता है जब उनकी सैलरी क्रेडिट हो रही होती है अकाउंट पर, लेकिन वो आपने फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना एक अलग चीज़ है। देखो, टैक्स पे एक होना एक अलग चीज़ है, टैक्स रिटर्न्स फाइल करना एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करते हैं, इंशाल्लाह उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों की क्लैरिटी आ जाए। लेकिन आई एम श्योर कि ये जो बिजनेस इंडिविजुअल है और सैलरीड इंडिविजुअल है, इसको बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करनी है, आई होप दिस वीडियो इज़ मेकिंग सम सेंस टू यू गाइस, ठीक है। इस तरह करोगे तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों? अभी एक रिसेंटली वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, हमारी जानने वाले का ही हुआ है। उनको हमने बोला था, नहीं सुनी, अपनी मनमानी की, अपनी सोच के हिसाब से चले, वो उनका व्यू था, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उससे ही ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके और हमने जो अपने पास में वीज़ाज लगवाए वो इसी तरह लगवाए। क्या ये वीज़ा सिर्फ शेंजन के लिए? नहीं, आप इसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके आप दुनिया भर के वीज़ाज ले सकते हो with certain conditions of the travel history, with certain condition of the amount that you have in the bank। ये थोड़ी मोटी कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है। जिस तरीके से ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ती जाए उस तरीके से आप ट्रैवल करते रहो। ट्रैवल हिस्ट्री शुरू करने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत अरसे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह इस तरीके की आजकल ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कौन सी कंट्रीज़ बेहतर है उसकी भी एक वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह। फ्यूचर में बनाऊँगा, लाजमी बनाऊँगा। तो अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।